कि रात में जैसे हम जब सोने जाते थे तो हमें नींद ही नहीं आती थी। फोन चलाते रहते थे, रील्स वगैरह जो भी। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करने आया हूँ। फोन टैब वगैरह आपका भी जमा होता है? जी, सबका जमा होता है सर। पढ़ते समय हमें मिलता है क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की चेयर्स है, काफी अच्छी चेयर है, मतलब कंफर्टेबल है। आपका फोन जमा हो जा रहा है, टैब जमा हो जा रहा है, तो रात को नींद कैसे आती थी? 5-7 घंटे का उनका सोने का टाइम होता है, वो आके यहाँ पर सोते हैं। तो हम भी आए तो खाना यहीं का भी मेस का खाए हैं, खाना तो काफी अच्छा बनाता है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम है बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी पुरानी परंपराओं में रहा है गुरुकुल का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर छात्र अध्ययन का कार्य करते थे वहां पर जाकर। तो उसी से प्रेरित यहाँ पर बनारस में ओपन हुआ है कैटलिस्ट गुरुकुल। यहाँ पर यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जेई नीट की तैयारी करते हैं, रेलवे, पुलिस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उन्हीं के लिए ये गुरुकुल ओपन किया गया है। जो छात्र मान लीजिए बाहर रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, लाइब्रेरी में जाते हैं फिर भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के टाइम को मैनेज करने के लिए ये गुरुकुल ओपन किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इस गुरुकुल का पूरा कैंपस टूर कराने वाले हैं। आप लोग को इसमें दिखाएंगे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और आप किस एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। सारी सुविधाओं से लैस ये पूरा गुरुकुल है। पूरा इसका कैंपस टूर कराएंगे। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। और चलिए इसके ऑफिस में चलेंगे सबसे पहले, और ऑफिस में चलने के बाद वहाँ पर बात करेंगे क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कितना चार्जेस वगैरह है यहाँ का। और उसके साथ साथ जैसे अभी मेस तो आप लोग देख रहे हैं, लास्ट में मेस भी विजिट कराएंगे, क्या चीज़ें यहाँ पर मेस में खाना डेली बनता है, क्या रूटीन इनका रहता है। उसके साथ साथ यहाँ गुरुकुल में क्या रूटीन फॉलो कराया जाता है सुबह से लेके रात तक का। अभी हम ऑफिस में पहुंच चुके हैं और चलिए डिटेल में जानते हैं यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई बच्चों की कराई जाती है। हेलो भैया, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जैसे गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है, ये आपको इसके बारे में आइडिया कहाँ से आया कि मतलब ये, क्योंकि ये पुरानी परंपराओं से हमारे प्रेरित है जी, तो आपको कैसे आइडिया आया कि अभी ये मॉडर्न जमाने में इस तरीके का काम किया जाए? मॉडर्न ज़माने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बाहर में डिस्ट्रक्शन है, मोबाइल डिस्ट्रक्शन है, मार्केट डिस्ट्रक्शन है, बहुत ढेर सारा डिस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से ये थोड़ा शहर से दूर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लाया। क्योंकि बच्चों मार्केट में रहते हैं तो वहाँ बाहर निकल जाते हैं चाय पीने, तो काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। तो एक ही छत के नीचे एक ऐसा प्रोग्राम लाया गया है जिसके अंतर्गत हमारा इसी कैंपस में लाइब्रेरी भी है, क्लासरूम भी है, और बाहर से शिक्षक आते हैं, अच्छे शिक्षक जो अच्छे कोचिंगों से जुड़े हैं, अच्छे क्लासेस ले रहे हैं, वो सब टीचर हमसे जुड़े हुए हैं जो आते हैं यहाँ पे बच्चों को डाउट सॉल्व कराने के लिए। आपके यहाँ कौन कौन सी कोचिंग के बच्चे यहाँ पर आते हैं? देखिए, ये मेनली गुरुकुल ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये किसी एक कोर्स पे फोकस नहीं कर रहा है। ये आपके नीट के बच्चे हैं, उनका भी स्वागत है, जेई वाले हैं उनका भी स्वागत है, एसएससी सीजीएल वाले हैं, बैंक वाले हैं, रेलवे वाले हैं, स्टेट पीसीएस यूपीएससी, ये सारे बच्चों के लिए। ये एक स्पेशलाइज कोचिंग संस्था नहीं है कि हम इस कोर्स के लिए कोर्स चला रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बाहर डिस्ट्रक्शन है, जो बाहर रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए है। वो बच्चे हमारे पास आए, हम उनको सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक का एक हमारा शेड्यूल्ड बना हुआ है जो आप दिखाएंगे अभी। वो पूरी शेड्यूल्स में बच्चे जीना है, उसी शेड्यूल में हम बच्चों को रखेंगे, उसी शेड्यूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ पे गाइड करने के लिए हमारे पास टीचर है, हर एक्टिविटी के लिए टीचर है, हर डाउट के लिए हमारे पास टीचर है। ये उनके लिए है, सारे बच्चों के लिए। तो क्या मतलब जो बच्चे, मान लीजिए हम जेई नीट की बच्चे की बात करें या फिर यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की बात करें, तो जो नया छात्र है वो आए, या फिर जो पहले से ऑलरेडी कहीं पर कोचिंग कर रहा है या फिर जिसकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है वो छात्र यहाँ? नहीं, हालांकि नीट और जेई वाले अगर ऑनलाइन है तो वो बेहतर है, ऑनलाइन आप क्लास लेके आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह के बच्चे जिनको फुल जीरो से शुरू करना हो और ऑफलाइन करना हो तो उनके लिए ये नहीं है। वो आप बाहर किसी कोचिंग में 1 साल क्लासेस वगैरह कर लें, उनके बाद का यहाँ प्रोग्राम शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पे हम डाउट सेशन करवाते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत हुई, आप टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं 24 घंटे, आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे वही बच्चे आ सकते हैं जो जिनको या तो ऑनलाइन क्लास कीजिए, आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, हमारे पास शिक्षक हैं, जो भी डाउट है कि ये डाउट हो रहा है वो हम ऑफलाइन उससे सॉल्व करवा देंगे। ये प्रॉपर एक सिलेबस यहाँ खत्म नहीं करवाया जाता है। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑनलाइन, हाँ, टाइम मैनेज करना, और जो अब पढ़ते पढ़ते जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में। और दूसरी चीज़ है, यहाँ हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो उन बच्चों का जैसे हम लोग टॉपिक के हिसाब से भी टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ बच्चे समझेंगे, फिर टॉपिक होगा, फिर उसका हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो उनके लिए है जो 1 साल पढ़ चुके हो या तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो। दोस्तों, अभी हम लाइब्रेरी वाले एरिया में आ चुके हैं। साइड में इधर क्लासरूम्स वगैरह भी हैं, लेकिन इसके पहले हम लाइब्रेरी में चलते हैं और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि उनका अनुभव क्या रहा है। तो यहाँ पर अभी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रवि है सर। तो इधर देखिएगा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी करने आया हूँ यहाँ पे। यहाँ गुरुकुल में आने का क्या रीजन है? क्योंकि बाहर भी मेन रीजन तो सर यही था, मैं तो बाहर रहा हूँ। मेन रीजन बस डिसिप्लिन है, बस मेन रीजन।
तो डिसिप्लिन में आप बाहर रह के क्या चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे थे जो कि बस यहाँ पर follow टाइम्स उठना नहीं कर पा रहे थे, टाइम्स उठना और ग्राउंड जाना ये सब कुछ नहीं फॉलो कर पा रहे थे। अभी पढ़ाई आपको क्या हाँ लगता है सही अच्छी कितना हो रही टाइम है, पढ़ाई आप कर ले रहे हैं? एवरेज 8 आवर्स। 8 आवर्स। यस। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से है यहाँ का लाइब्रेरी का पूरा कॉन्सेप्ट है। और बाकी अगर चेयर्स वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके की चेयर्स हैं, काफ़ी अच्छी चेयर है, मतलब कंफर्टेबल है। आप अगर 8 से 9 घंटे, क्योंकि आपको 9 से 10 घंटे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करना है, 11 घंटे या फिर आप उससे ज़्यादा भी बैठ कर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे से लाइब्रेरी में दिया गया है। और यहाँ से लाइट चार्जिंग का यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, लाइट का दिया गया है। आप इस तरीके से अपना यहाँ पर आके पढ़ाई कर सकते हैं। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस चीज़ की तैयारी करें। हेलो भाई, किस चीज़ की तैयारी करें आप? नीट यूजी। नीट की तैयारी करें। कब से तैयारी करें आप? सर फ्रेशर है, 12th है इस बार। 12th है। तो यहाँ पर आने का क्या रीजन रहा? क्योंकि बाहर भी आप रहते थे या फिर डायरेक्ट घर से आप यहाँ पे आए? नहीं सर, बाहर रहते थे। बाहर मेन प्रॉब्लम यही होती थी कि डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाता था। यहाँ पे थोड़ा एक है कि 11-12 घंटे डेली पढ़ाई हो जाती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। बाहर रहते थे तो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो डाउट आउट भी आते थे। यहाँ पे डाउट टीचर हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी सर हैं, वो अच्छे से सुबह योगा, कसरत, मेडिटेशन सब कराती हैं। अभी अभी आप जब पढ़ाई करके फिर रात में सोने जाते हैं तो सर। आपको अच्छी फीलिंग आती है कि मतलब अच्छी पढ़ाई हमारी हो जा रही है? यस सर, यही मेन कारण यही है, कंसिस्टेंसी से जब आप डेली 11-12 घर पढ़ लेंगे तो हाँ, आपको feeling एक अच्छी- सेटिस्फेक्शन रहेगा बिल्कुल बिल्कुल। कि पढ़ाई की है, अच्छा फील आता है, अच्छा नींद आता है। यहाँ पे है कि सोने टाइम मोबाइल जमा हो जाता है तो रात को बिना डिस्ट्रैक्शन सो फोन जाते भी हैं। चलाने हाँ, भी नहीं मिलता। कोई फोन नहीं चलाने को मिलता है तो आराम से अच्छी खासी 6-7 घंटे की नींद हो जाती है। तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आप पढ़िए। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार, किस चीज तैयारी करें आप? एसएससी का। एसएससी का। जी। तो कोचिंग वगैरह कहीं की या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं कहीं से? कोचिंग वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया था, बट हम सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं। तो जैसे पहले क्लास वगैरह हम किए हुए थे और हम पहले पटना में रह चुके हैं। तो वहाँ पे यही होता था कि जैसे हम वहाँ पे खुद से खाना बनाते थे और पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता था। जैसे दोस्त लोग आ गए, थोड़ा मोड़ा रूम में आकर के बैठे, खाना बनाने में जो टाइम जाता था, तो वो सब चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली अच्छे तरीके से मैनेज हो पाता है और अच्छे से जो है मतलब 10 से 11 घंटा तक हम पढ़ाई कर लेते हैं। वहाँ पे हमको लगता है 6-7 घंटे होता था। और वहाँ पे दोस्त मतलब बहुत ज़्यादा थे। और बाहर जैसे जो हो जाता था कि कहीं भी घूमने चल जाते थे, कोई बोलता था कि चलो कुछ लेना है या तो कुछ, इस वजह से बाहर घूम आ जाते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको बाहर नहीं जाना मिलेगा। जब आप पढ़ाई करने के बाद अच्छी फीलिंग आती है? जी हाँ, यहाँ अच्छी फीलिंग आती है। वहाँ पे हमें यही सबसे ज़्यादा समस्या होता था कि रात में जैसे हम जब सोने जाते थे तो हमें नींद ही नहीं आती थी, फोन चलाते रहते थे, रील्स वगैरह जो भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, जब आप पढ़ते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, तो मोबाइल या तो जो भी टैब वगैरह जो है वो आपको टाइम पे मिल जाएगा सुबह के टाइम में, और जमा हो रात, जाता है। हाँ, फिर उसके बाद जमा हो जाएगा ताकि आप एक्स्ट्रा चीज जैसे रील्स वगैरह नहीं देख पाएंगे। यही सब है। आज के समय में तो रील्स बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है, पढ़िए आप। अभी एक भैया और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे जानेंगे किस चीज तैयारी करें भैया? सर मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो जी। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? सर तैयारी मेरी बढ़िया चल रही है। कब से कर रहे हैं तैयारी? सर मैं 11 से ही मैंने स्टार्ट की तैयारी, अब मेरा ये ड्रॉप है। तो कहीं बाहर पहले रहते थे या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आए आप? सर मैंने पहले ऑफलाइन कोचिंग की है, उसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ जब मुझे ड्रॉप लेना था। तो मैं बाहर पढ़ के देखा, तो मतलब वहाँ पे रूम वूम ले रखा था, तो ऑनलाइन ही पढ़ता था। तो क्या होता था कि वीडियोस लेक्चर देखता था, उसके बाद प्रैक्टिस करते टाइम मन ही नहीं लगता था, इधर उधर चले गए, और फिर मतलब जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पाता था। आप जहाँ रहते थे पहले कितना घंटा पढ़ाई के लिए निकाल पाते थे? सर मुश्किल से 7-8 घंटे ही अच्छे से पढ़ पाता था, उससे ऊपर नहीं हो पाता था। और यहाँ पे रहता हूँ तो 12 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आराम से अच्छे से पढ़ लेता हूँ। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चीजें और अच्छी हैं? सर यहाँ पे पढ़ाई के अलावा खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। सर खाने के साथ साथ ये जो स्टूडेंट्स के लिए ये जो रूटीन बनाया गया है वो बहुत अच्छा है। प्लस मुझे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद है, जिम विम करना पसंद है मुझे, तो यहाँ पे जिम की व्यवस्था भी है, बाहर फील्ड भी है खेलने के लिए, तो ये सब बढ़िया है यहाँ पे। फोन टैब वगैरह आपका भी जमा होता है? जी, सबका जमा होता है सर। पढ़ते समय हमें मिलता है क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और डाउट के लिए हमारे सर आ जाते हैं, बस फोन इसी के लिए। जब आप पहले पढ़ाई करते थे तब आपकी आदत लगी हुई थी कि आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद तब सोना होता था। लेकिन अभी शायद जब आप यहाँ पर आए होंगे
तो उस तरीके का थोड़ा अलग माहौल आपको मिला होगा कि आपका फोन जमा हो जा रहा है, टैब जमा हो जा रहा है, तो रात को नींद कैसे आती थी? सर पहले तो हम लोग क्या करते थे कि पढ़ाई कंप्लीट की, अब सोने जा रहे हैं तो यूट्यूब खोल लिया, कोई वीडियो खोल लिया और वो बैठ के देख रहे हैं। वो वीडियो ही मान लीजिए 1-1.5 घंटे की है, तो देखते देखते घंटा निकल गया, पता ही नहीं चलता। तो उसके चक्कर में रात हो जाती ज्यादा सोने में और लेट से सुबह उठते। ठीक है, आप पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ लाइब्रेरी का हमने टूर किया। अब चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, क्लासरूम वगैरह भी है जहाँ पर बच्चे कोई डाउट्स वगैरह होता है, डाउट टीचर जो आते हैं यहीं पर आते हैं और इनका जो भी डाउट होता है इनकी पढ़ाई में वो सॉल्व करते हैं, चाहे वो नीट के बच्चे हों या फिर जेई के बच्चे हों या फिर रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, पीसीएस के बच्चे हों। तो डाउट जो टीचर आते हैं भैया वो किस किस सब्जेक्ट के आते हैं? यहाँ पे जैसे कि फिजिक्स के आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं, बायो के आते हैं, मैथ्स के आते हैं, एसएससी वालों के लिए रीजनिंग के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं, मैथ्स के आते हैं, ये सारे टीचर आते हैं। ओके जी। और यहाँ पे है जैसे जो भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाता है, यही एरिया है जहाँ पे टेस्ट हम लोग बच्चों का कंडक्ट करवाते हैं। और बाकी टेस्ट का सॉल्यूशन, मेन बात है टेस्ट लोग कंडक्ट करवाने के बाद आंसर की दे देते हैं, लेकिन यहाँ आंसर की देने के साथ हम लोग जो है बोर्ड पे पूरा सॉल्यूशन बताया जाता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना तो उसका क्या रीजन है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, पूरा यहाँ टीचर ये बताते हैं। कल जैसे फिजिक्स की क्लास चली है तो वहाँ बोर्ड पे कुछ कुछ बताया गया है, तो इस हिसाब से जो भी टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाते हैं उसका सॉल्यूशन भी यहीं पे हो जाता है, ताकि बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर वो 100 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो भी सोल्व किए हैं उनका पूरा क्लियर हो जाए कि हाँ इतना क्वेश्चन तो हमारा तैयार है, आगे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों लाइब्रेरी का हमने दिखा दिया, क्लासरूम का दिखा दिया। अब चलिए वो स्पेस दिखाते हैं जहाँ बच्चे पढ़ाई करने के बाद जब थक जाते हैं, रात में 12 बजे उनके सोने का टाइम होता है, वो कहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो ये अभी ये स्पेस है जहाँ पर बच्चे अपना पढ़ने के बाद आते हैं सोने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से उनका बेड यहाँ पर लगा हुआ है, जब वो पढ़ते हैं थक जाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से आके वो अपना आराम करते हैं। 5-7 घंटे का उनका सोने का टाइम होता है, वो आके यहाँ पर सोते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा स्पेस है रूम का भी, और रूम भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर सेपरेट इनका बाथरूम वगैरह भी है। इधर चीज़ें ये पोर्शन है, ये भी यहाँ सब चीज़ें व्यवस्था पूरी प्रॉपर की गई है जो भी नीड होती है बच्चों के लिए। इसके अलावा अलमारीज वगैरह भी यहाँ पर अलग अलग बच्चों के लिए दी गई है, जो भी छात्र यहाँ पर रहते हैं कमरे में, कुछ इस तरीके से। दोस्तों चलिए दूसरा रूम दिखाते हैं। बहुत सारे रूम बने हुए हैं यहाँ बच्चों के लिए। एक ये भी रूम है, आपको दिखाते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर का रूम है, जिसमें कि आपका ये बेड है। क्योंकि हम लोग को ना गद्दा का काफी ध्यान रखा है, स्लीपवेल का गद्दा हर जगह यूज किया गया है, ताकि बच्चे अगर 7 घंटे या 6 घंटे जो भी सोए अच्छी नींद लें। सेपरेट बाथरूम है, और ऊपर वाले रूम की खासियत है कि सारे रूम में सेपरेट बाथरूम और एक पर्सनल बालकनी भी है। आइए दिखाते हैं, ये बहुत शानदार व्यू है यहाँ से। आप देखिए ये रूम है, ये बालकनी में आप निकलेंगे, बिल्कुल फ्रेश एयर है। आप ये हम लोगों का ये ग्राउंड है जहाँ बच्चे सामने रनिंग वगैरह करते हैं, या संडे को संडे को अपना क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और ये कोच सर है हमारे, यही बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करवा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ अभी यहाँ के कोच साहब हैं, जो कि जो भी बच्चे रहते हैं उनका पूरा डेली का रूटीन फॉलो करवाते हैं, सुबह उठने से लेके रात में सोने के टाइम तक का। तो कोच साहब हम आपसे जानना चाहेंगे बच्चों का क्या शेड्यूल रहता है, कब से आप उनको उठाते हैं और किस तरीके से उनका रूटीन फॉलो करवाते हैं? मैं डेली सुबह 7 बजे सबको उठा देता हूँ और सुबह योगा कराया जाता है और ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद अपना लाइब्रेरी जाते हैं, तो सब में मैं ही गाइड करता हूँ बच्चों को, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब योगा करना है, कब लाइब्रेरी में जाना है। और लाइब्रेरी का डिसिप्लिन भी मैं ही देखते रहता हूँ, कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब मैं ही देखता रहता हूँ। यहाँ पर भी ये सारा सामान रखा है, ये चीज़ भी करवाते हैं? हाँ जी सर, वो कुछ बच्चे हैं वो जिम करना पसंद करते हैं, तो वो भी जिम कराने के लिए ये सब सामान हमारा गुरुकुल में अवेलेबल है। कोई बच्चा योगा करना चाहेगा, योगा प्राणायाम जिम करना चाहेगा, वो सबके लिए भी है। और बच्चे के लिए क्रिकेट बैट सब है। और हाँ वॉलीबॉल रखा गया है, वो खेला जाता है इवनिंग को। अच्छा, और संडे वही सब गेम होता है। बाकी डेली का जो शेड्यूल रहता है वो तो होता ही होता है। और एक बार हम भी इसको चलिए उठा के ट्राई करते हैं, देखते हैं उठता है कि नहीं। काफी वजन है लेकिन उठ जा रहा है फिर भी। अब चलिए यहाँ से किचन साइड की एरिया उधर पड़ती है, और किचन साइड में देखते हैं क्या क्या चीजें रहती है। तो किचन का कैसे मैनेज होता है भैया, मतलब क्या चीजें रहती हैं? किचन का मैनेज हालांकि मोहित सर करते हैं यहाँ पे। मोहित सर के अंडर ही पूरा ये किचन दिया गया है, क्योंकि ये उनके एक्सपर्ट है।
इनका मेस वगैरह बाहर भी चलता है, तो इनके हाथों दिया गया है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य सही रहे, सब कुछ रहे। तो एक बढ़िया मेनू, शुद्ध शाकाहारी मेनू बनाया गया है जैसा ये इस पे लिखा गया है। अच्छा, ये पूरा स्पेस किचन जी का जी है। जी। और हम लोगों के खेत से ही चावल, गेहूं, आटा सब वहीं से आप लोग आता है, कुछ भी हम लोग परचेज नहीं करते हैं। तो ये फायदा है कि बच्चों को शुद्ध खाना मिल जा रहा है। बाकी ये मेस का मेन्यू है। एक बार हम चाहेंगे आकाश भाई से कि मेस का मेन्यू पूरा दिखा दें कि क्या क्या चीज़ें, किस किस दिन क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। और ये आपने देख लिया। बाकी किचन का हम चाहेंगे ये स्पेस दिखाएं जहां पर इनका खाना बनता है पूरी तरीके से। अब ये पूरा किचन का एरिया है जहां पर खाना बच्चों के लिए तैयार किया जाता है शुद्ध तरीके से। और ये उनका टेबल है जहां पर वो खाना ले जाकर वहां पर खाते हैं अपना। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस चीज़ का ध्यान रखते हैं ताकि मतलब बच्चों को अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ सर, जैसे कि अगर बाहर से जैसे बिजनेस बहुत सारा चलता है, लेकिन वहाँ के पीछे जैसे वो लोग हैं कि बहुत सारा चीज़ है जो मार्केट से उठाते हैं, और हम लोगों का क्या है कि हर चीज़ जो है घर से है, जैसे अपने खेत का उगाया हुआ है सारा चीज़। जैसे अब सरसों तेल है, सरसों होता है, सरसों तेल अपना आ जाता है वहाँ से रॉ करके यहाँ अपना यूज़ करता है आदमी। चावल भी होता है घर का ही है, अपने खेत का है ऐसा। और इसकी वजह से और ये भी ध्यान रखा जाता है कि काफ़ी तेल मसाला जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला दे दो तो बच्चों का थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उस चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। और हम लोग खुद यहाँ रह करके हम लोग वही खाना खाते हैं, शुद्ध खाना दिया जाएगा। अच्छा, खाना तो हम भी आए तो खाना यहीं का भी मेस का खाए हैं। खाना तो काफी अच्छा बना था यहाँ पे। आज बना था, कढ़ी बना था, सब्जी बना था, रोटी हर दिन मेनू और के चावल अनुसार जो खाने भी को मेनू मिला। में रहता है वही बनता है। आप देख सकते हैं मेनू लगा हुआ है, हाँ। उसी और मेनू के मेन्यू अनुसार। आप दिखा दीजिएगा एक बार अच्छे से। ये जैसे आपके यहाँ कोई छात्र आना चाहता है तो उसको पढ़ाई के अलावा क्या सुविधाएं और प्रोवाइड की जा रही हैं, या फिर वो आना चाहे तो क्या सामान उसको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे? जी, जैसे बेसिकली तो पढ़ने के लिए ही है, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा खाना, ये सब तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं जो उनको बेसिक नीड है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे अगर दूर से आ रहे हैं और लेट वगैरह हो गया तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा अपने पास है, जो गाड़ी जाएगी उनको रिसीव करके यहाँ तक ले जाएगी। और बच्चों को मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आते ही एडमिशन लेते ही मैं थाली, ग्लास, चम्मच ये सब इशू कर देता हूँ। बच्चों को कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ कंफर्टेबल बेड है, स्लीपर वगैरह गद्दा है, बस उनको अपना बेडशीट लेके आना है और तकिया कवर लेके आना है। बाकी सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, बाल्टी वगैरह सब कुछ है बच्चों के नहाने वगैरह के लिए। बाकी उनको जो पर्सनल यूज़ के लिए हो वो अपना ला सकते हैं। और इसके साथ अगर इमरजेंसी मान लीजिए किसी को हुआ, कोई जी। दिक्कत हुआ कि जी। रात में प्रॉब्लम हो गई, तबीयत जी। खराब हो गई, इसके लिए क्या चीज़ें हैं? तो जो बेसिक मेडिसिन होता है वो अपने पास हमेशा अवेलेबल है, जैसे पेट दर्द का, सर दर्द का, फीवर का, ये सब अवेलेबल है। लेकिन उसके अलावा भी अगर होता है तो आसपास कई हॉस्पिटल हैं जिनसे अच्छे से डॉक्टर हैं, जिनसे कॉन्टैक्ट है अपना, वो ले जाके हम लोग दिखा देंगे। इमरजेंसी में अपने पास गाड़ी भी है, तुरंत 24 घंटे टीचर भी रहते हैं, गाइड भी रहते हैं, कार्ड भी है, तो कोई भी ले जाके तुरंत उनको दिखाया जा सकता है। तो क्या ये गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए या फिर सिर्फ बॉयज के ये लिए? फिलहाल अभी ये वाला जो कैंपस है जिस पे आप बैठे हैं, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये फुली बॉयज कैंपस है। जी, गर्ल्स कैंपस पे भी काम चल रहा है जो 2 से 3 महीने में भी रेडी होगा, वो अलग है। ये फुली बॉयज कैंपस है। अच्छा, और अगर फीस की बात करें, क्योंकि फीस शायद हो सकता है इतना टाइम तक लोग वीडियो देखे हो तो फीस के बारे में जानना चाहते हो जी। कि वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो जी। एक महीने का फीस कितना लगेगा, या फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए आना चाहते हैं तो उसका जी। फीस किस तरीके हाँ, यहाँ 2 तरह का फीस स्ट्रक्चर है। एक तो हमारा मंथली है, ऊपर से पैकेज है, दोनों तरह का है। मंथली अगर आप लेते हैं तो आपका 10,500 रुपये रखा गया है, जिस पे अभी फिलहाल हम लोगों ने ओपनिंग किया गया है, तो इस पे 1,000 रुपये डिस्काउंट है, 9,500 रुपये भी फीस रखा गया है। वैसे भी इकोनॉमी देख लिया जाएगा, अगर और कंडीशन खराब हुई तो इसमें भी कुछ हो जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर वो कहीं और गुरुकुल में या कहीं भी पढ़ रहे हो तो उनके लिए ये हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिए हैं। बाकी मंथली पैकेज है 6 महीने का और 1 ईयर का। 6 महीने का पैकेज है 55,000 रुपये, 1 ईयर का है आपका 1,00,000 रुपये। रजिस्ट्रेशन इसमें हम फ्री करते हैं, बस सिक्योरिटी चार्ज आपको देना होगा। और ये आपका टाइम टेबल जो है इसके जी। बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे, क्या जरूर, टाइम टेबल जरूर। आपका ये हमारा ये टाइम टेबल है जो आप दिखा दीजिए। सुबह 7 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक का ये रूटीन है, और ये रूटीन फॉलो किया जाता है। इसमें ये नहीं कि लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हो और अचानक कुछ काम हो गया तो उठना है, तो उनके लिए ब्रेक किया गया है। हर 1.5-2 घंटे पे 15-15 मिनट का हम लोगों का ब्रेक है। उस ब्रेक टाइम में ही बच्चे बाहर निकल सकते हैं पानी पीने, वॉशरूम वगैरह के लिए। का हम प्रॉपर एड्रेस जानना चाहेंगे, क्या एड्रेस पड़ता है यहाँ बनारस में, जी। कि जो लोग विजिट करना चाहेंगे कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? ठीक है, तो अगर आप रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन दोनों है, आप वहाँ से आने के बाद ये अमरा बाईपास, DLW होते हुए एक रास्ता आता है, अमरा बाईपास, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ये एग्जैक्ट जगह है औढ़े गांव है, औढ़े बच्छाओं, या तो कोई कहेगा लठिया बाईपास। बिल्कुल लठिया बाईपास यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 100 मीटर दूर पे। तो लठिया प्रयागराज और बनारस के बीच? हाँ, ये हाईवे है, प्रयागराज बनारस का ये हाईवे है।
अच्छा जी। और दोस्तों यहाँ का जो एड्रेस है उसको हम मैप वाला एड्रेस जो है कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, और साथ साथ यहाँ आप विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम यहाँ का एड्रेस और नंबर भी सारा चीज़ मेंशन कर देंगे। आप लोग यहाँ पर आइए, विजिट कर सकते हैं, चाहे आप जेई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। आप यहाँ पर आके अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आप बाहर रहते हैं तो शायद उस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए कि हाँ 8 से 10 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ पर विजिट करते हैं तो काफ़ी अच्छा माहौल है। यहाँ पे सारी चीज़ें रूटीन फॉलो करवाया जाता है, तो 10 से 12 घंटे आपका पढ़ाई के लिए यहाँ पर निकल जाता है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा कैंपस और आपने एक- बहुत अच्छा बनाया है, जी। इसके लिए भी मैं आपका ये कहना चाह रहा हूँ, ये अपना जो गुरुकुल है ये उत्तर प्रदेश का पहला गुरुकुल है। पूरे यूपी बिहार में इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। जो भी अपने इधर के बच्चे हैं वो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, पूरे भारत से सबका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।